मरना तो लगा रहेगा। इतनी भी परहेज क्या, थोड़ी सी तो पी लीजिए। जीने की बात करो, नकारात्मक बातें बंद करो। मौत आए आए, जब आए तैयार रहो, हर वक्त दरवाजा खुला रखना। कल हमारे एक संत जामनगर के कबीर आश्रम के एक बड़ा युवान साधु कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, जिसके हर सेवा के प्रकल्पों में मैं साक्षी रहा। गाड़ी में बैठे थे बस, और वाड़ी जा रहे थे, जो तालाब का उद्घाटन भी हम थे उस समय, तो वहां घूमने गए और बस बात करते करते अब न्योता आए क्या पता। इससे पहले राम जप, राम जप, राम जप। नमाज कब अदा करनी पड़े क्या ठिकाना, पहले वजू कर लो। तैयारी वजू है, कब नमाज अदा करने का वक्त आए क्या बता। पहले वजू हो, तैयारी कर लो, बस कब क्या हो क्या पता। हमारे साहित्य में लिखा है, अभ्यास होय खास होय सूजन सपूत खानदान का। बहुत पढ़ा लिखा हो। अब जिस कवि ने लिखा तब तक एमए की पढ़ाई सबसे ज्यादा मानी गई होगी, इसलिए उसने एमए तक पास, बड़ी शिक्षा का शिखर छू लिया हो। एमए तक पास होय उत्तम अभ्यास होय खास होय सूजन सपूत खानदान का। कर्नल कप्तान होय जत्रल जुवान होय फौज की कमान होय तोरन तूफान का। ऐसे इजने रहो माप गिरी मेरु हो कला बोते रहो वाकिफ कुरान का। शास्त्र पंडित हो सुखद स्वभाव होय दिल दरियाव होय पिंगल बचाव यंत बने नहीं प्राण का। पिंगल बचाव यंत बने नहीं प्राण का। पिंगल बचाव यंत बने नहीं। नाथ सकल जग काल कलेवा। तो बाप आ जाए कोई शायद, दरवाजा खुला रखना। चिंता क्यों कर, तैयारी होनी चाहिए। वजू कर ले, नमाज कभी भी करनी पड़े, झुकना कभी भी पड़े, इससे पहले वजू कर और निडर होकर, और निडरता आएगी प्रभु नाम से। राम रटन सांझ सवारे बीक पछी कोनी अभयता आएगी। निर्भयता आएगी। बस आदमी बहुत भयभीत हो गया। एक माँ ने अपने बच्चे को कहा कि सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो पाप धुल जाएंगे। सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो पाप सब मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। सुना बेटा तूने? बोले हाँ मां। क्या सुना? बोले सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर मां ने कहा बोलो क्या मैंने कहा, क्या करना चाहिए पाप मिटाने के लिए? तो बेटे ने सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो पाप मिट जाएंगे, वो सूत्र था। तो मां ने पूछा क्या बोलो, क्या करना चाहिए पाप मिटाने के लिए? बच्चे ने कहा पहले पाप करना चाहिए, क्योंकि पहले पाप करेंगे तभी मिटेंगे ना। पाप ही नहीं, बच्चे को ऐसा मत सिखाना, बच्चा कोई पाप करता ही नहीं, संस्कार मत डालो,
उसकी कोरी स्लेट पर गलत अक्षर मत लिखो। ये संस्कार और ये सब रीतों पर धर्म की मुहर है। सबकी अपनी अपनी रीत है, अपनी अपनी देश काल आधारित पद्धतियां होती है, जिसको हम पाप पुण्य की मुहरें लगा करके डराते हैं, खुश करते हैं। एक हरिनाम साहब, तो बाप प्रभु का नाम लेने वाला तपस्वी है, बिल्कुल तपस्वी है अवश्य। लेकिन ये नाम पकड़ लिया जाए, इस अमृत को पकड़ लिया जाए बस। बाकी बोलना बोलना तो है ही, लगा रहेगा, बोलते रहेंगे जब तक ठाकुर बुलाएंगे। तो मैंने इस हमारे आदरणीय वडील को कहा कि भाई जब तक आप लिखते रहोगे मैं बोलता रहूंगा। तो उसने उत्साह में एक बात और ऐड कर दी कि भाई बापू ने कहा कि बोलते बोलते व्यासपीठ पर ही ले, वजू कर लो, कब नमाज अदा करने का वक्त आए क्या पता, कब शुक्रवार आ जाए क्या पता। इसी तरह आदमी तैयार रहे, भाई भी तो करना ही। पिंगल बचाव अंत बने नहीं प्राण का, नाथ सकल जग काल कलेवा। और ऐसे आदमी चला जाए, वो भी कितनी प्रभु की कृपा हो कि बात करते करते आदमी चला जाए, ये भी भगवान की कृपा। कई लोग तो नाम लेते लेते जाते हैं, मुस्कुराते हुए जा, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते। मैंने देखे हैं ऐसे मृत्यु साहब, हाँ, मैं गवाह हूं इन बातों का सबका। हाँ। कभी किसी के संत की तस्वीर हाथ में ली है, सदगुरु को फोटो हाथ में लिया है, हनुमान चालीसा का जप शुरू हो रहा है और बस चले गए। देखिए मौत कितना महोत्सव बन जाता। ऐसे प्रयाण करने वालों को जानकारी हो न हो, लेकिन उसने पहले वजू कर लिया होगा, तभी ये नमाज कबूल हो जाती। तेन तप्तम हुतम दान मेवाखिलम। तो प्रभु का नाम, और क्या करना। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जीवन के रहस्यों को खोलकर आनंद देती है। बाकी सार तो इतना ही है। मैं कल एक पुस्तक देख रहा था रात को, परम विदुषी कानन जिंगल की पुस्तक, देर न हो जाए, पुस्तक का हेडिंग है देर न हो जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त विदुषी महिला, व्यासपीठ के प्रति समर्पित। तो एक किताब में देख रहा था, देर न हो जाए, शीर्षक ही मुझे अच्छा लगा, देर न हो जाए, बहुत अच्छा लगा। कहीं देर न हो जाए, कहीं दाग न लग जाए। गाऊं पिक्चर की पंक्ति गाऊं? हाँ, महात्मा लोग आज्ञा है ना, संतों को पूछ लो। जीवन में आध्यात्मिक अर्थ में लेना, गलत इस्तेमाल मत करना। दियासली से मंदिर की आरती की दीप भी प्रज्वलित किए जा सकते हैं, और ना समझ लोग मंदिर में आग भी लगा सकते हैं। ये तो साधन है, किस रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए। कल पूज्य स्वामी जी नहीं कह रहे थे कि सबके पास साधन है, साधन किसी का दूर नहीं है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त है, ये 14 साधन है, ये सब उपकरण है, ये सब करण, इंद्रियां, अंतर्बाह्य दोनों जगह साधन संपन्न लोग हैं। 10 इंद्रियां बाह्यांद्रिय और अंतःकरण भीतरीय 4 अंतःकरण, ये सब साधन है।
कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। गोरे तन पे चमके बिजुरियां, इसका मतलब तुम्हें अच्छा शरीर मिला हो, अच्छी बुद्धि मिली हो, अच्छी क्षमता मिली हो, चारों ओर चकाचौंध उजाला है। कल बड़ी प्यारी बात मुझे लग रही थी, मैं सुन रहा था, स्वामी जी कह रहे थे कि बुद्ध के पास क्या कमी थी? शरीर सुंदर, मन सुंदर, बौद्धिकता भी, राजकुमार है। मीरा के पास क्या कमी थी? फिर भी क्यों वो बेचैन थे? रस की कमी थी। शायद वही बात कहना चाहते थे आप। रस की कमी। शरीर सुंदर हो, जीवन रस न हो तो, मन सुंदर हो, मन में शिव संकल्प न हो तो, बुद्धि बड़ी प्यारी हो लेकिन चालाकी से बरते तो, चतुराई के सिवा कुछ न करे, जिस बुद्धि में कनिंगपना आ जाए, लुच्चाई ग्रस्त बुद्धि, जो मकान के साथ बिल्ली को बांध दे, क्या होगा? तो शायर जिस रूप में बोलता हो चित्रपट में, वो उनको मुबारक, मुझे क्या लेना देना है उससे। लेकिन इन सभी चकाचौंध जब हो, तब ये चकाचौंध बिजली बनकर हमें जला न दे। हमारा शुभ्र आत्मा को, आत्मा कभी कलंकित नहीं हो सकती, लेकिन मैंने एक बार आपको आत्मा शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जो आत्मा की चर्चा हमने की थी, सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। ये जगत की चकाचौंध कहीं आग न लगा दे, कहीं दाग लग जाए, कहीं दाग। ऐ साधो सावधान, गोरे तन पे चमके बिजुरियां, गोरे आगन लग जाए, न गुल अपना न खार अपना, न जालिम बाग बा अपना। ये नए मिजाज का शहर है। न गुल अपना न खार अपना, न जालिम बाग बा अपना। हाय रे मेरी किस्मत, कहां बनाया हमने आशिया अपना। न कहीं गुल हमारा है, न कांटा हमारा है, न जालिम बागबा हमारा है। खबर नहीं क्या किस्मत का खेल है कि ऐसे चमन में हमने हमारा आशिया बना लिया है। कहीं हरि बोल, केवल हरि बोल, और कोई चारा नहीं साहब। घूम घूम कर वहीं ही जाना पड़ेगा।
एक बच्चा उनकी माँ उसको खोजे तो बच्चा तो 1 मिनट में खोजा जाएगा, लेकिन माँ देर करती है बच्चे को खोजने में, ताकि बच्चे को छिपने का और माँ को दौड़ाने का थोड़ा रस जगे। तुरंत पकड़ लिया, सूत्र तो तुरंत एक में बात बन जाएगी, लेकिन रस सृष्टि के लिए ये प्रवचन कथाएं हैं। बात खत्म। लो मैं कह दूं राम जपो और मैं यहां से चला जाऊं, मैं जपने लगूं, आप जब जगत भर का आध्यात्मिकता का सार आ गया। जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। दोहावली रामायण। क्या शेष रहता है सार? सावधान साधो कहीं आदरणीय कानन जिंगन जी की ये किताब देर न हो जाए, देर न हो जाए, विलंब न हो जाए, चिड़िया चुग गई खेत ऐसा न हो जाए। तो मैं उसके कुछ पन्ने देख रहा था, उसमें विंग्स ऑफ फायर एक कविता, विंग्स ऑफ फायर, उसका भाषांतर था। सो मैंने पढ़ा। मेरी इच्छा है मैं वो काव्य जो भाषांतर पढ़ा सो आपको कहूं। विंग्स ऑफ, कविता का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अग्नि के पंख, जैसे शरीफा बिजली वाला, क्या नाम था, आग का दरिया, विंग्स ऑफ फायर, छोटी सी कविता। उसका भाषांतर जो है, देर न हो जाए इस पुस्तक का। ईश्वर ने वादा नहीं किया है, कविता सुनिए। ईश्वर ने वादा नहीं किया है हमेशा नील गगन आपको देने का। बादल आ सकते हैं, बिजली कौन सकती है, रात आ सकती है, सूरज छिप सकता है। एक ही तरह नील आकाश का ईश्वर ने आपको वादा नहीं किया है कि तुम्हें निरंतर नील आकाश मिले। उसमें कई वस्तु आएगी, सुख दुख, निंदा स्तुति, खबर नहीं कितने कितने द्वंद्व उमड़ उमड़ घुमड़ घुमड़ करके आएंगे। केवल असंग आकाश का ही ईश्वर ने वादा नहीं किया। फूलों से भरे रास्ते का ईश्वर ने वादा नहीं किया कि हमारे मार्ग में कायम फूल ही हो, फूल ही हो। मालिक ने वादा नहीं किया। सूर्य के ताप के साथ वर्षा का ईश्वर ने वादा नहीं किया है। वरना इतनी गर्मी पड़े तो एक थोड़ी ब्योछार लगा दे, लेकिन ये वादा नहीं है कि मैं गर्मी दूंगा उसी समय वर्षा करूंगा। सब लोग पूछते हरियाणा में गर्मी कैसी? अरे आओ तो खबर पड़े, गर्मी का नाम नहीं है। गर्मी कहाँ की है यार, हरियाली ही हरियाली छा रही है, गर्मी कहाँ? और यहां जो सत्संग में आए वो कोई नहीं कह रहा है कि गर्मी है, गर्मी, क्योंकि गर्मी तो सत्संग में नहीं है, उसको लगती है। सत्संग वालों को तो गर्मी लगेगी ही नहीं। गर्मी कैसी है? तो गर्मी शब्द ही भूल गया मैं तो। और वैसे बाबा जी ने व्यवस्था भी ऐसी की सब जगह। देखो, केवल और केवल भाव से सत्संग होता है तब उसकी रौनक कुछ भी अलग होती है। अरे हम कहते हैं महाराज जी आप व्यवस्था में रहो न, लेकिन कभी भी मेरे पास आ जाते। कल तो हम एक खेत में बंजारों के पास बैठे थे, वहां आ गए। मैंने कहा लो आप भी रोटी खाओ। ईश्वर ने वादा नहीं किया है हमेशा नील गगन का। ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि फूलों से भरे रास्ते का।
ईश्वर ने यह वादा नहीं किया कि सूरज के साथ वर्षा का, ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि बिना गम के सुख का, ईश्वर ने यह वादा नहीं किया कि बिना पीड़ा के शांति का, लेकिन ईश्वर ने वादा किया है क्या? दिन में शक्ति देने का, श्रम के बाद विश्राम देने का, और चलो तब आलोक देने का परमात्मा ने वादा किया। कितनी बड़ी बात है, देर न हो जाए। परमात्मा ने वादा किया है कि दिन में तुम्हें शक्ति दूंगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि सूरज निकला और उसको शक्ति ना आई हो। अपनी अपनी औकात के अनुसार आदमी अलसाई छोड़कर बिछाने में बैठ जाता है, फूल खिलने लगते, पत्ते हिलने लगते, पक्षी गाने लगते, नदियां का आवाज एकदम वो आने लगते हैं। दिन में शक्ति का मेरा वादा है, तेरा दिन बिना शक्ति का मैं नहीं रहने दूंगा, तुम्हें ऊर्जा दूंगा। बड़ी प्यारी विंग्स ऑफ फायर। मूल रस तो मूल शब्दों में रहा होगा, ये तो भाषांतर है, और भाषांतर फिर मैं फिर बोल रहा हूं, तो बोलने से तो रस धीरे 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 धीरे। लाओ त्सु ने ठीक कहा कि आप एक बार सत्य बोलो तो सत्य कमजोर हो जाता है। आप कहे कि ये सच है, इतना बोलना ही सत्य को निर्बल बनाना है। बोले और गए। ये एहसास की वस्तु है। एहसास करो, प्यार को प्यार रहने दो, उसे कोई नाम न दो। ये एहसास, ये महसूसी का मामला है। हमने देर न हो जाए। ईश्वर ने वादा किया है दिन में शक्ति देने का। ईश्वर ने वादा किया है तू श्रम करेगा तो विश्राम देने का। ईश्वर ने वादा किया है तू राह पर चढ़ेगा तो तेरे पथ पर आलोक करना, प्रकाश देना। कोई सदगुरु मिल जाएगा तुम्हें। दादू गेब मह गुरु मिलो। गुरु खोजा थोड़ा जाता है, रास्ते पर चलो आलोक मिल जाएगा। कोई मिल जाता है। ये 3 सूत्र मुझे बड़े प्यारे लगे। मैंने पहली बार ये कविता पढ़ी। अब अंग्रेजी लिटरेचर कहाँ हम पढ़े, आता ही नहीं अंग्रेजी। तो ये तो बाप जीवन का बहुत बड़ा वो हो सकता है। और प्रभु के वचन, प्रभु का ये वादा बिल्कुल सही लगता। दिन में शक्ति का, श्रम में विश्राम का, पथ पर चलोगे तो आलोक का, ये वादा है। बाकी निरंतर वो असंग आकाश के तले तेरा जीना, वो मेरा वादा नहीं है। फूलों से भरे रास्ते का वादा नहीं है। सूर्य के साथ वर्षा का मेरा वादा नहीं है। बाबा प्रणाम। मेरा हटो ना बाबा। बाबा दर्शन में कितनी रुकावट आती है।
तो बाप चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही? एक दो बार भगवान नाम का आश्रय करो तो फिर हम ट्रैक पर आ जाए। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। एक ताली। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। हरि बोल। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। हरि बोल। भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे। हरि बोल। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। हरि बोल। भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देर न हो जाए। क्या है मुरारी बाबू? हाँ माता जी को पानी पिलाओ, या तो गन्ने का रस कहीं मिलता हो तो पिला दो। क्या माता जी धन्यवाद, मेरा प्रणाम माँ। अब आप शांत चित्त से बैठो ताकि सब लोग कथा सुन पाए। हाँ धन्यवाद मेरी माँ। ईश्वर ने ऐसा वादा नहीं किया है कि कथा चलती हो तब कोई विघ्न नहीं होगा।
लेकिन ईश्वर ने ऐसा वादा जरूर किया है कि तू तेरे चित्त को संभालते हुए बोले जा, बोले जा, बोले जा। मेरी माँ तू मेहरबानी करो। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननैव सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुता सूर्त्वा मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता मया दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र पुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने सुतिमहा न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने सुतिमहा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणमपि भूयस्तव मया तथा मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वय इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नाविहरिता भूयस्तव मया तथापि। तो बाप देर न हो जाए। प्रभु ने वादा किया है तेरे पथ को आलोकित करने का, दिन में शक्ति देने का, श्रम के बाद विश्राम देने का। बिना श्रम किए विश्राम की अपेक्षा करना 21वीं सदी का पाप है। ये सब मेरी व्यासपीठ मानती। कुछ पाप शब्द मुझे मेरे शब्दकोश में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। हमें विश्राम का अधिकार तभी है जब कुछ श्रम करें। और कोई कहे कि ये कथा कहे, भजन गाए, बस ये इनको तो क्या श्रम। ये सबसे बड़ी तपस्या, ये सबसे बड़ी तपस्या। तो हमारी चर्चा हमारी चर्चा चल रही है मेरे भाई बहन। तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम। प्रभु का नाम अमृत है। जो नाम लेता है वो तपस्वी है, जो नाम लेता है वो याज्ञनिक है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये जप यज्ञ करता है। गोस्वामी जी जिसको भुसुंडी जी की साधना में जाप यज्ञ कहते हैं। कोई यज्ञ करे तो अच्छी बात है, लेकिन राम नाम का अमृत लेकर कोई निरंतर जप करता है वो याज्ञनिक है साहब। ये यज्ञ कर रहा। दानमेवाखिलम, जो प्रभु का नाम जप करता है वो महादानी, अखिल दान दाता है। उसने कौन सा, इसलिए तो फिर मैं एक बार भागवत जी की गोपिका को याद करूं। भूरिदा जनाहा, जो बहुत बड़ा उदार दिल है, जो बड़ा दातार है, जो नाम बांटता है। तो नाम लेने वाला बड़ा दानी है। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान सठ, मान विश्वास बद वेद सारम। तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम, तेन सर्वम कृतम कर्मजालम। जिसने नाम लिया उसने जीवन का समस्त कर्मयोग पूरा कर दिया। नाम में कर्मयोग आ जाता है, नाम में ज्ञान योग आ जाता है, नाम में भक्ति योग आ जाता है, सब कुछ आ जाता है।
कर्म तो एक जाल है, इसलिए कर्म का निर्णय करना आज तक दार्शनिकों को भी कठिन पड़ रहा है। एक जाल है कर्म। कर्म गति बड़ी कठिन है, विधाता के सिवा कोई नहीं जानता। कठिन कर्म गति जान विधाता। बड़ी कुटिल गति कर्म की, इसलिए गोस्वामी जी शब्द प्रयोग कर कर्म जालम, उसने कर्म जाल समझ ली, पूरा कर्म योग हस्तगत कर लिया। जिसने नाम लिया, लोग कहते हैं नाम लेने वाले प्रमादी, नहीं नहीं साहब, वो कर्म योग को सफल कर देता है नाम लेने वाला। नाम की बड़ी महिमा। कर्म जालम तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्म जालम। कौन? किसके लिए? वो दानी है, वो याज्ञनिक है, वो तपस्वी है, वो कर्म योगी है। कौन? गोस्वामी जी विनय में कहते, ये न श्री राम नामामृतम पान कृत, जिसने अपने जीवन में राम नाम रूपी अमृत का पान किया। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वो तपस्वी है, वो दाता है, वो यज्ञ करता है, वो कर्म योगी है, वो ज्ञान योगी है। क्या नहीं है वो? जिसने राम नाम का अमृत लिया, नाम के अमृत को जिन्होंने आत्मसात किया। अरे विनोबा जी ने नाम घोषासार लिखा और कई महापुरुषों ने नाम पर प्रकाश, नाम के अमृत की चर्चा की। नाम की महिमा, नाम अमृत की महिमा वहां तक मानी गई है कि कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, आपकी नाम में रुचि नहीं है, आप चुपचाप बैठे हैं, शायद आलोचना भी कर रहे हैं कि ये क्या पागलपन है, नाचना गाना, ये करना, नाम लेना, ये सब नाम तोता रटन है। लोग तोता रटन कहते हैं उसको, लेकिन उसको ये पता नहीं कि तोता का नाम एक शुक है। ये शुकदेव रटन है, तोता रटन नहीं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, ये शुकदेव जी का रटन है साहब, तोता रटन नहीं। तो अभिप्राय यह है मेरे भाई बहन कि जिन्होंने ये राम नाम का अमृत, यानी कोई भी नाम, तो ये अमृत की खोज है। खोजते खोजते तो भगवान शंकर ने रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि प्रविस्तरम, इन समंदर से अमृत निकाला। कथा तो आप जानते हैं, फिर भी कहो स्मृति के लिए कि भगवान शंकर ने 100 कोटि रामायण बनाई, 100 कोटि श्लोक में शतकोटि प्रविस्तम कर दिया। फिर मैंने संतों से सुना कि भाई देवता लोग, दानव लोग, मानव लोग सब कैलाश गए। बाबा विश्वनाथ को कहने लगे, बाबा हमने सुना है कि आपने शतकोटि रामायण बनाई। बोले हाँ, तो हमारी इच्छा है, आप तो महादेव है, आपको क्या जरूरत है इसकी, हमें जरूरत है, तो हमें बांट दो, हमें दे दो। तो भगवान शंकर तो अवढ़रदानी है, बड़े उदार दिल है। तो कहा ठीक है भाई, 100 कोटि है, 100 करोड़ है, तो 33 करोड़ ले जाओ। 99 करोड़ तीनों को एक समान दे, 33 करोड़ देव दान मान दे दे, 1 करोड़ रखे। फिर इन तीनों ने कहा कि बाबा 1 करोड़ रामा श्लोक आप रखेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या, आप तो स्वयं उत्तम श्लोक है। भागवत जी का शब्द, उत्तम श्लोक लीलिया, आपको क्या जरूर, कृष्ण के लिए शब्द यूज हुआ है। गृहीत चेता राजर्षे, सुखदेव जी कहते हैं मेरी वृत्ति निर्गुण में रममाण करने की है, लेकिन इस उत्तम श्लोक कृष्ण की लीला ने मेरे गृहीत चेत, मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया।
शिव जी को ये लोगों ने कहा कि आप 1 करोड़ रख कर क्या करोगे? तो भगवान ने फिर बांट दिया, 33 लाख देवताओं को, 33 लाख दानव को, 33 लाख मानव, ठीक है। तो 99 लाख बांट दिए, अब 1 लाख बचा। तो जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इन लोगों को लाभ होता गया, लोभ बढ़ता गया। तो कहा 1 लाख को आप क्या करेंगे, आप तो परमात्मा है, 1 लाख भी बांट दो। तो भगवान शिव जी ने 33 हजार बांट दिए, 1000 बचे। फिर इन लोगों ने कहा कि 1000 भी दे दो। भगवान शंकर ने कहा बस अब तो